जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं मोहित कोटिया जी। उन्होंने कमेंट में एक प्रश्न पूछा है कि गुरुजी, हम अपनी कुल देवी तक अपनी अरदास कैसे पहुंचा सकते हैं, यानी कि उन तक अपनी बात को कैसे पहुंचा सकते हैं और कैसे हम ऐसा क्या उपाय करें कि वो हमारी मनोकामना पूरी कर दें। तो मोहित कोटिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। आपके माध्यम से और लोगों को भी इसका जवाब मिल जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, कुलदेव और कुलदेवी ये हमारे कुल के देवता होते हैं, यानी कि इनकी पूरी पूरी जिम्मेदारी होती है कि अपने कुल को आगे बढ़ाना, अपने कुल की तरक्की करना, कुल की उन्नति करवाना। अगर हम अपने कुलदेव या कुलदेवी की पूजा पाठ जब तक नियमित रूप से करते रहते हैं, या फिर उनकी जो भी मान्यता है या फिर जैसे भी हमारे कुल परंपरा में उनकी सेवा होती आई है, अगर हम उनकी सेवा वैसे ही करते रहते हैं तो हमें जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती। क्योंकि कुलदेव और कुलदेवी हमारी सुरक्षा भी करते हैं और हमारी बाड़ बरकत करते हैं, हमारे कुल को आगे बढ़ाते हैं, हमारी उन्नति और तरक्की करते हैं। भोजपुरी कहावत में, भोजपुरी भाषा में एक कहावत है, घर एक देवता ललाए बहरवासु पूजा मांगे। इस कहावत का अर्थ ये है कि आप अपने घर के देवताओं की तो पूजा पाठ नहीं कर रहे हो और आप बाहर के देवी देवताओं की पूजा पाठ कर रहे हो। वैसे देवी देवता कहीं के भी हो, देवी देवताओं की पूजा करना हमेशा लाभदायक होता है। लेकिन कुलदेव और कुलदेवी की बात अलग होती है। वो आपके घर के देवी देवता होते हैं। अगर आप उनको नहीं मनाओगे तो आप बाहर के देवी देवताओं की कितनी भी पूजा कर लेना, आपको कभी भी जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। किस प्रकार से नहीं मिलेगी? बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपके घर के माता पिता तो भूखे बैठे हैं और आप दूसरों के माता पिता को भोजन करा रहे हो, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, इसका कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। सबसे पहले अपने घर के कुल देवी देवता को मनाया जाता है। और कैसे मनाएं? बिल्कुल उसी तरह से आपको मनाना है जिस प्रकार से आपके कुल परंपरा में उनको मनाने की प्रथा चली आई हो, उनकी सेवा की प्रथा चली आई हो, उनको भोग प्रसाद देने की प्रथा चली आई हो। इसके बावजूद भी जो आपने मुझसे प्रश्न किया है, मैं उसका जवाब भी आपको दे देता हूँ। अगर आप अपने कुलदेव या कुलदेवी तक कोई बात पहुँचाना चाहते हो, या आपकी कोई ऐसी विशेष मनोकामना है जिसको आप पूरा करवाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको सबसे पहले उनकी अरदास लगानी होती है, यानी कि उन तक अपनी बात पहुँचानी होती है। उसके लिए आप 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये या 101 रुपये की अरदास लगा सकते हो। ठीक है, 101 रुपये, 51 रुपये आपको ले लेने हैं। उसको, उस अरदास को अपने हाथ में लेकर के अपने कुलदेव कुलदेवी का ध्यान करके, ठीक है, अरदास लगाने से पहले आपको शुद्ध और पवित्र होना अति आवश्यक है। यानी कि आप हाथ पैर धो लीजिए अच्छे से, मुंह धो लीजिए अच्छे से, कुल्ला कर लीजिए। उसके बाद आसन के ऊपर बैठना है आपको। हाथ में 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये या 101 रुपये आपको लेने हैं। अपने कुलदेव या कुलदेवी का ध्यान करना है और उनसे जो कोई भी आपकी मनोकामना है उसके लिए आपको उनसे प्रार्थना करनी है कि हमारी ये मनोकामना है और हम आपकी जो भी आपकी सेवा है वो आपकी सेवा देंगे। कृपया करके आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए और हमारी ये मनोकामना पूरी करिए। उसके बाद उस अरदास को लाल कपड़े में बांध करके आप अपने घर के पूजा घर में रख दीजिए, कहीं भी सेफ सुरक्षित। जब आपकी वो मनोकामना पूरी हो जाए तो आपको अपने कुलदेव या कुलदेवी को, जो भी आपके कुल परंपरा में चली आई है प्रथा, किसी के घर में भोग प्रसाद देने की प्रथा होती है, किसी के घर में कुलदेव कुलदेवी के दर्शन करने की प्रथा होती है, किसी के घर में उनको निशान चढ़ाया जाता है, किसी के घर में झंडा चढ़ाया जाता है, किसी के घर में उनको भेंट पूजा दी जाती है। तो जैसी भी आपकी प्रथा है वो आपको करना है। नहीं तो आप उनके लिए अलग से भी अपनी तरफ से कुछ भी कर सकते हो। जैसे कि मान लो आपके कुलदेव या कुलदेवी ने आपकी मनोकामना पूरी कर दी, तो उनकी सेवा के लिए, उनको पूजा देने के लिए आप उनके लिए
व्रत उठा सकते हो, यानी कि आप उनके लिए 11 व्रत कर सकते हो, 21 व्रत कर सकते हो। नहीं तो आप उनके लिए कीर्तन करवा सकते हो। नहीं तो आप उनके लिए 11 दिन या 21 दिन के लिए अखंड जोत जला सकते हो। नहीं तो आप उनको भोग प्रसाद दे सकते हो कि हमारी मनोकामना पूरी हुई है और हम आपको ये प्रसाद, ये भोग अर्पित करते हैं। इस तरीके से आप उनको पूजा दे सकते हो, सेवा दे सकते हो। और हाँ, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि एक बार में आपको सिर्फ एक ही मनोकामना उनसे बोलनी है, तभी वो पूरी होगी। अगर अरदास लगाने के बाद भी आपकी मनोकामना पूरी नहीं होती है तो आपको दोबारा से अरदास लगानी है। जब आप एक बार अरदास लगाओगे, यानी कि मान लो आपने आज अरदास लगाई है, तो उस अरदास के पूरा होने तक कम से कम आपको 1.25 महीने का इंतज़ार करना है। 1.25 महीने तक अगर आपकी वो मनोकामना पूरी नहीं होती है तो 1.25 महीने के बाद आप दोबारा से अरदास लगा सकते हो। ठीक है, फिर भी अगर उन तक आपकी बात नहीं जाती है तो आपको तीसरी बार भी अरदास लगानी है। वैसे तो ऐसा पूरी तरीके से होता है कि पहली अरदास में ही आपका कार्य हो जाता है। लेकिन अगर फिर भी आपकी पहली बार में अरदास स्वीकार नहीं होती है तो आपको 3 बार तक अरदास लगानी है। तीसरी बार तक देवी देवता ज़रूर अरदास पूरी कर देते हैं, मनोकामना पूरी कर देते हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन, जानकारी जो मैंने आपको दी है। और आशा करता हूँ मोहित जी, आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा और आपके साथ साथ और लोगों को भी इस प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। तो अगर आप मेरी जानकारी से संतुष्ट हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। चलता हूं दोस्तों, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता दी।